करते हैं। आज का जो टॉपिक है कॉजेक्टिव वर्ब से रिलेटेड है। कॉजेक्टिव वर्ब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं आपका उसमें क्या ऑर्डर से संबंधित होता है। हो गया, यानी जब वो किसी को ऑर्डर देता है या फिर उसको परमिशन देता है तो हम उसमें पॉजिटिव वर्ब लेट का हम प्रयोग करते हैं। क्यों क्या, लेट जो है एक प्रकार का वर्ब है जिसको हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। कहता है बड़ा आसान है, स्पोकन के माध्यम में इसका बहुत ज्यादा अहम रोल लगता है। अगर आप छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ये, और छोटा ये स्ट्रक्चर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आता है बोलने में। जब इसको बोलने में बोलचाल में लाइएगा ना तो आपका बोलने का जो शैली है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और अपने दिमाग में अलग अलग जो है सेंटेंसेज आप इससे जोड़कर आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। लेट्स प्लस एक्शन है। एक्शन आप लोग जानते हैं कि वर्ब को कहते हैं जो आप काम करते हैं। नहीं, अगर लेट्स लगाते हैं हम यहाँ पे तो इसका सेंस चल जाएगा कोई काम को शुरू करना है, बिगिन करना, शुरुआत करना है। जैसे कि चलो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना, लेट्स स्टडी अबाउट दिस, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कोई काम शुरू करना है, चलो सर गेम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द गेम, है ना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, है ना। चलो हम लोग स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू स्कूल, है ना। लेट्स फॉर लंच, चलिए लंच के लिए चलते हैं, हो गया। चलो घूमने चलते हैं, लेट्स गो टू द विजिट, है ना। ऐसे कोई काम जब आप शुरू करने वाले होते हैं, किसी को चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, नहीं चलो खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम, है ना, मिलजुल कर, है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया। यहाँ पे कोई भी काम की शुरुआत करना हो तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स प्लस एक्शन, है ना। चलो घूमते हैं, लेट्स वॉक, चलो चलते हैं, लेट्स गो, है ना। चलो दरवाजा तोड़ देते हैं, लेट्स ब्रेक द डोर, नहीं चलो लंच करते हैं, लेट्स डू लंच, है ना। समझा रहे बात। चलो ताली बजाते हैं, लेट्स क्लैपिंग, नहीं चलो डांस करते हैं जी, हाँ चलो डांस करते हैं, चलो चलो हम सभी डांस करेंगे ना, लेट्स डांस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स प्ले होली, है ना। चलो होली खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, कोई काम करते हैं, चलो करते हैं, कोई काम शुरुआत करते हो तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स और एक्शन, लेट्स एक्शन, लेट्स एक्शन, रट जाओ इसको एकदम, लेट्स एक्शन, लेट्स डू एक्शन। चलो कोई काम करते हैं, क्लियर, बोल लोगे ना। चलो साइकिल चलाते हैं, लेट्स राइड द साइकिल, है ना। बात में चलो भी आज हम लोग पटाखा खरीदते हैं, है ना, लेट्स बाय द क्रैकर्स, है ना। चलो आज हम लोग स्कूल चलते हैं, 2 दिन बड़ी लंबा छुट्टी हो गया था, स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू द स्कूल, क्लियर। एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत तो नहीं है ना, आप लोग बना लोगे। अब उसी का एक और छोटा मोटा भाई है लेट का दूसरा प्रयोग, जिसमें हम लोग सीखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट प्लस ओसी, ओसी मींस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ओसी मींस क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पर रिप्लेस हो जाता है ना तो वो ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। क्या बन जाता है, वो केस बन जाता है। जैसे आई एक सब्जेक्ट है, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ना तो क्या हो जाएगा, मी बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा ये। और यही ई जब जाके सब्जेक्ट पर जाएगा तो ये आई बन जाएगा। यही दोनों का कंफ्यूजन लोग को कर देता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव केस कैसे बना। ये पैसिव में आता है ये। अभी आप लोग 4, 5, 6 में ही हो, जब आगे जाइएगा तो बड़ी इजीली समझ में ये चीज आ जाएगा। लेकिन अभी हमको इस पे काम नहीं करना है, आपको बोलना है, और बोलना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग में डाल देंगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आपका घुस जाएगा, क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेट प्लस ओसी एंड एक्शन, यहाँ पे भी एक्शन काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, करने देना, किसी को कोई काम करने देना, कोई एक्शन करने देना है। जैसे चलो ये धीरज को बोलने दो, है ना, उसे खेलने दो, मुझे रोने दो, मैं रोने का मन कर रहा है ना, मुझे रोने दीजिए, हमको डिस्टर्ब मत करो भैया, हमको लिखने दीजिए, हमको पढ़ने दीजिए, हमको नानी घर जाने दीजिए, हमको क्रिकेट खेलने दीजिए, हमको इंग्लिश सीखने दीजिए, हम इंग्लिश सीखेंगे भाई, हमको सीखने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई काम किसी को करने देना होता है, मैं उसको करने दो भैया, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, समझ रहे बात को। कोई चीज किसी को करने देना तो हम क्या बोलेंगे, लेट ओसी प्लस एक्शन। जैसे क्या, उसे खेलने दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसे खेलने दीजिए, क्या बोल सकते हैं उसको, उसे खेलने, उसे खेलने दो, उसे खेलने दो, चलो उसको खेलने दो। हम क्या करेंगे, उसे के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो हमको ये देना है, लेट स्टार्टिंग में देना है, लेट हो गया। उसे जो बन रहा है तुम्हारा, उसे, इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा, लेट हिम का चीज प्ले, खेलना है ना, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, हो गया। आगे देखो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, है ना, मुझे अंग्रेजी सीखने दीजिए भाई, मुझे अंग्रेजी सीखने दो, नहीं मुझे अंग्रेजी सीखने दो, हमको कोई नहीं रोको, हमको इंग्लिश सीखने दो, हम पक्का हम सीख जाएंगे। तो मुझे यानी क्या हो गया, आई, है ना, सॉरी पहले तो लेट लगाना है, लेट। अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, आई का क्या बनता है, आई का मी, तो लेट मी का चीज
सीखना क्या होता है? लर्न। क्या सीखना है तुमको? इंग्लिश। क्या लिखेंगे हम लोग? इंग्लिश। लेट मी लर्न इंग्लिश। हो गया? क्लियर हो गया? मुझे क्रिकेट खेलने दो, क्या हो जाएगा? लेट मी प्ले क्रिकेट, है ना? उसे झगड़ा करने दो, बड़ी झगड़ालू है, झगड़ने दो उसको, है ना? लेट हिम फाइट। हो गया? आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। हो गया? डोंट लगा। ठीक हो गया? तो फिलहाल हमको अब ये दिमाग हटाना है और ये दो चीज को आपको दिमाग सेटअप कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? सर मुझे सर खेलने दीजिए ना, प्लीज सर मुझे खेलने दीजिए। हम लोग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना, सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर, गलती हो गई सर, जाने दीजिए प्लीज। तो हम क्या करेंगे? लेट मी, है ना? लेट मी एक्शन, लेट हिम एक्शन, लेट देम एक्शन, है ना? इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक हो गया? उसे जाने दीजिए सर, प्लीज सर उसे जाने दीजिए, बड़ी लेट हो रहा है, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए बेचारा को, जाने दीजिए। लेट हिम गो सर, लेट हिम गो। उसे अंदर आने दो भाई, ओ आने दो उसको अंदर, उसको अंदर आने दो। लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन, अंदर आने दो। सर मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाना सर, लेट हो रहा है सर, प्लीज सर। हम बोल सकते हैं सर लेट मी गो आउटसाइड सर, प्लीज सर, आई एम गेटिंग लेट सर, प्लीज मैं देर हो रहा हूँ सर, मुझे लेट हो रही है इसलिए मुझे जाने दीजिए सर, आई एम गेटिंग लेट सो दैट सर, इसलिए लेट मी गो। इस तरह से सेंटेंस को लंबा आप भी कर सकते कि नहीं? सर वो इंग्लिश अच्छा बोलता है, स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, है ना, इसलिए उसे बोलने दीजिए, दैट्स व्हाई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। और आगे बढ़ रहा है, ऐसे बड़ा बोल सकते हैं, है ना? मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए क्योंकि मैं एक क्रिकेटर हूँ, है ना? तो क्या बोलेंगे? लेट मी प्ले क्रिकेट बिकॉज आई एम अ गुड क्रिकेटर। हो गया? मुझे इंग्लिश सिखाने दीजिए, लेट मी टीच इंग्लिश, सिखाना, टीच इंग्लिश बिकॉज आई एम इंग्लिश टीचर, आई एम गुड टीचर। हो गया? हो गया ना? उसे मरने दो, बहुत बदमाश है, जाने दो। नहीं, गुस्से में बोलते हैं लोग, तुम मरने दो, जाओ, बदमाशी कर रहे हो तो लेट हिम डाई, जाने दो। उसे भाड़ में जाने दो, लेट हिम गो टू हेल। क्या कहते हैं? भाड़ में जाने दो उसको, है ना? लेट हिम गो टू हेल। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? लेट अस एक्शन और लेट ओसी एक्शन। लेट अस का मतलब क्या हुआ? मैं रिपीट करता हूँ 2 मिनट में। लेट अस का मतलब होता है कोई काम शुरू करना, जैसे चलो चलते हैं, चलो खेलते हैं, चलो, ऐसा सेंस देगा, चलो करते हैं, चलो चलें, चलो चलें या चलो करें, है ना? इस तरह से आएगा, चलो चले, लेट्स गो, चलो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट, है ना? चलो हम लोग फील्ड में चलते हैं, लेट्स गो इनटू द फील्ड। हो गया? लेट्स प्ले, है ना? लेट्स डू लंच, चलो लंच करते हैं। इस तरह से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। अगला है, किसी को कोई काम करने देना, चलो भाई उसको आने दो, चलो भाई गाड़ी आने दो, है ना? चलो उसको भाई गिरने दो, उसको नाचने दो, उसको खेलने दो, उसको बोलने दो, उसको हंसने दो, उसको रोने दो, उसको जाने दो, पापा को आने दो, मम्मी को जाने दो, है ना? नानी को मरने दो, नाना को जाने दो, है ना? वो एक हो गया, काम करने दो। ठीक हो गया? गाड़ी को जाने दो, समझे ना बात को? हमको स्कूल जाने दो, हमको रोकने का नहीं। ठीक हो गया? हमको जाने दो भैया, हमको पढ़ने दो, हमको पढ़ने का मन है, शौक है, मैं पढ़ूंगा, है ना? इसलिए हमको पढ़ने दीजिए। हो गया? इस तरह से आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? बना सकते हैं आप लोग? मैं आप लोग से 10 सेंटेंस कल सुनूंगा। ठीक हो गया? सबको समझ में आया है? अच्छा लगा? ठीक है, थैंक यू।